अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इमरान खान साहब की जो कैद तन्हाई है उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। उनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट का सामना है, दुनिया पूरी देख रही होती है, दुनिया पूरी इसको ऑब्जर्व कर रही होती है और उसी का ये नतीजा है कि अब इस किस्म के मामला जो हैं वो आलमी सतह के ऊपर हाईलाइट हो रहे हैं। जुमैमा खान साहिबा जो हैं वो भी इस मसले को उठा रही हैं। उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी की, एलन मस्क को भी टैग किया और माजी के अंदर बहुत सारे दीगर जो रहनुमा हैं वो भी जेलों वगैरह में गए, लेकिन सूरत हाल फ़ौरन चेंज हो गई। कभी कोई डील हो गई, कभी कोई बाहर चला गया, कभी कोई खामोश हो। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जनाब पंजाब एक तरक्की याफ्ता सूबा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पंजाब इतना ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है और यहाँ पे सेहत की इतनी अच्छी सहूलतें हैं तो खुद फिर शरीफ खानदान के लोग बाहर क्यों अपना चेकअप करवाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इमरान खान साहब की जो कैद तन्हाई है उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। उनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट का सामना है, यानी जिस किस्म का सलूक उनके साथ जेल में किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के टॉर्चर के हवाले से और इनह्यूमन ट्रीटमेंट के हवाले से जो स्पेशल रेपोटार हैं, जो उसके स्पेशल मंदूब हैं, उनकी जानिब से बयान जारी किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं, जो स्पेशल प्रोसीजर्स वाले हैं अक़वाम मुत्तहिदा का, उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट वगैरह भी की है कि इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड इनह्यूमन डिटेंशन कंडीशंस मस्ट एंड। इसके अंदर काफ़ी लंबा बयान जारी किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक उनको जेल में जैसे रखा गया है वो मुनासिब नहीं है और ये एक तरह से लगता है ऐसे है कि जैसे उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। एक छोटे से सेल में उनको रखा गया है जहां पे लाइट भी मुनासिब नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस किस्म का बयान सामने आना एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये क्यों वजह बनी, क्यों ये बयान सामने आया, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र मैं पहले भी आपके साथ कर चुका हूं कि अगर कोई तहरीक बनेगी, अगर कोई मसला खड़ा होगा तो वो हुकूमत के अपने इकदाम की वजह से होगा। जैसा हमने सलूक देखा कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ वहां पे पानी फेंका गया, सोहेल आफरीदी जाते हैं, वहां पे उनकी मुलाकात नहीं होती, वो जेल के बाहर बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। और पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी दोस्त, कुछ दीगर दोस्त, कुछ सियासतदान इसके ऊपर ठट्ठे लेते हैं, देखें जी वो आज फिर गया था, वहां पे बैठ के वापस आ गया। बात ये नहीं है, दुनिया पूरी देख रही होती है, दुनिया पूरी इसको ऑब्जर्व कर रही होती है और उसी का ये नतीजा है कि अब इस किस्म के मामला जो हैं वो आलमी सतह के ऊपर हाईलाइट हो रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। हालिया दिनों में मैंने देखा कि जुमैमा खान साहिबा जो हैं वो भी इस मसले को उठा रही हैं। उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी की, एलन मस्क को भी टैग किया और कहा कि आपसे शायद मेरी कोई एक दफ़ा कहीं पर मुलाकात भी हुई थी, आप कहते थे कि आप आएंगे एक्स के ऊपर तो जो इंसानी हकूक के हवाले से मामला हैं या जो फ्री स्पीच है उसका ख्याल रखा जाएगा। और इमरान खान साहब को जिस कंडीशन में रखा गया है उसके हवाले से जब मैं कोई ट्वीट वगैरह करती हूँ तो उसको लगता है ऐसे है कि उसके व्यूज़ उतने नहीं आते या उसको थ्रॉटल करने की कोशिश की जाती है। इमरान खान की अपने बेटों से भी मुलाकात नहीं हो सकती। फिर इमरान खान साहब की बहनों ने जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू की, मारियो नौफल जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए उसको, तो उन सारी चीज़ों का ये नतीजा है कि अब ये आलमी सतह के ऊपर दोबारा जो इमरान खान साहब वाला मामला है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा है। अब इसमें बहुत सारे जो ममालिक हैं, हो सकता है अमेरिका इतना इंटरेस्टेड ना हो सकता है दीगर जो ताकतवर ममालिक हैं वो इतने इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन जब आप इस किस्म का सलूक करते हैं यानी आप मुलाकात नहीं करवाते, अदालत का हुक्म मौजूद है, 10वीं बार सोहेल आफरीदी आया, बहनों से कभी मुलाकात होती है, कभी मुलाकात नहीं होती। एक हुकूमत पाकिस्तान का गिला शिकवा ये है कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात होती है तो उसके बाद जिस किस्म की बयानबाजी की जाती है वो मुनासिब नहीं है। तो दूसरी जानिब आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई बुशरा बीबी के फैमिली वाले तो बाहर आके ना कोई बात करते हैं ना बयान देते हैं, उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये इल्जाम भी लगते हैं। लेकिन एनीवे ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो स्पेशल रेपोटार हैं टॉर्चर के हवाले से, डिटेंशन के हवाले से, गैर इंसानी सलूक के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि जिस किस्म के सलूक का इमरान खान साहब को सामना है वो गैर इंसानी है, इनह्यूमन है, वो टॉर्चर के जुमरे में आता है और ऐसा सलूक फौरन बंद होना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि ये जो सारी चीज़ें इस नहज पे पहुंची हैं, जहां बाहर ये चीज़ें हाईलाइट हुई उनका किरदार भी है, और दूसरा जो इमरान खान साहब जिस तरीके से जेल काट रहे हैं और अभी तक वो हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ है या हुकूमत का जो भी बयानिया है उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड नहीं कर रहे, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल नहीं रहे, उसका भी इसके अंदर जो है किरदार है, जो जिसको आप इमरान खान साहब की मुज़ाहमत भी कह सकते हैं। माजी के अंदर बहुत सारे दीगर जो रहनुमा हैं
वो भी जेलों वगैरह में गए, लेकिन सूरत हाल फौरन चेंज हो गई, कभी कोई डील हो गई, कभी कोई बाहर चला गया, कभी कोई खामोश हो गया। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ पहले दिन था जेल के अंदर, आज सवा दो साल के बाद आज भी उनका वही मौक़िफ़ है। अब हो सकता है कि उस मौक़िफ़ से मैं एग्री ना करूं या आप एग्री ना करें, लेकिन एंड ऑफ द डे वो उनका मौक़िफ़ है जो उन्होंने अपनाया हुआ है। और उसकी वजह से आप देखते हैं कि एक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी की बात होती है वो आपको नजर नहीं आती। यानी हुकूमत भी है, दो बड़ी जमातों की हुकूमत भी है, एक दूसरे को ये मुबारकबादें भी देते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये बयानात भी देते रहते हैं, लेकिन ये कोई काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सके। और उसी का शाखसाना है कि आज दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये मसला उभर कर सामने आया। अच्छा, अगर आप इनकी अपनी सियासत की बात करें, हुक्मरानों की सियासत की बात करें, तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये लोग तो ऐसी ही सियासत कर रहे हैं कि जैसे बस इनके अलावा कोई और नहीं है। मरियम बीबी जो हैं वो ट्वीट कर रही हैं कि बिलावल को वो पंजाब में वेलकम कर रही हैं। आगे से बिलावल साहब भी उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन बिलावल को पंजाब में कितना वोट पड़ा, दूसरी तरफ नून लीग की पंजाब में कितनी मकबूलियत है या ओवरऑल मुल्क में कितनी मकबूलियत है, वो आप पब्लिक डिबेट से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऑल्दो कि गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जनाब पंजाब एक तरक्की याफ्ता सूबा है। वो गिलगित बल्तिस्तान और गालबन कश्मीर के जो उनकी जमात के लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने उनको कहा कि जब आप पंजाब में आते होंगे तो आपको ये देख के महसूस होता होगा, पता चलता होगा कि पंजाब एक तरक्की याफ्ता सूबा है। अब पंजाब कितना तरक्की याफ्ता सूबा है? पंजाब में उन्होंने अस्पतालों का जिक्र किया कि यहाँ पे जंजीर है अस्पतालों की और खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज करवाने आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पंजाब इतना ही ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है और यहाँ पे सेहत की इतनी अच्छी सहूलतें हैं, तो खुद फिर शरीफ खानदान के लोग बाहर क्यों अपना चेकअप करवाने जाते हैं? इस तरक्की से वो क्यों नहीं फायदा उठाते? तो जितनी तरक्की हो रही है वो सामने हमें नजर आ रही है। पंजाब के अंदर आपने देखा कि हालिया दिनों में ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी हड़ताल की कि भाई जिस किस्म के जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, पहले ही रोटी कमाना मुश्किल हुआ हुआ है, ऊपर से ट्रैफिक कानून में जो ऑर्डिनेंस वगैरह कोई लाया गया है, कोई तरमीम की गई है, कोई बिल लाया गया और उसके मुताबिक ज्यादा जुर्माने किए जा रहे हैं, उनको वापस लिया जाए। काफी जगहों पे हड़ताल हुई। अब ये कहा जा रहा है कि शायद इस हवाले से कोई हुकूमत के साथ एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ओवरऑल जो दीगर चीजें हैं, ओवरऑल जो सियासी सिचुएशन है वो हमारे सामने है कि जहां पे पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया वहां पे टर्न आउट कितना हुआ, कितने लोगों ने गर्मजोशी दिखाई, कितने इन्होंने जलसे किए, कितने इन्होंने जुलूस निकाले। मियाँ साहब जो है जिन्होंने पंजाब को तरक्की याफ्ता बना दिया, जिनकी पार्टी ने पंजाब को तरक्की याफ्ता बना दिया, वो करें जलसे लाहौर के अंदर, वो करें जलसे मीनारे पाकिस्तान में। एक काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनाए ना। देखें वो कहते हैं इमरान खान साहब ने ये नैरेटिव बना दिया, उसने वो नैरेटिव बना दिया। भाई उसके लिए उसने 100 जलसा किया, 60 के कितने जलसे तो उन्होंने एक रो में किए। और उसके अलावा उनकी जमात जो है वो आए रोज जलसे करती है। अब पीटीआई वाले जो है कोहाट में जलसा कर रहे हैं संडे वाले दिन, वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। वो एक तरह से अपने कारकुन के साथ, अपने वर्कर के साथ जो इनका राब्ता है वो कायम रहता है। ये जब से हुकूमत में आए हैं ये कहीं पे मार्की लगा लेते हैं या कहीं पे तंबू लगा लेते हैं, उधर छोटा सा फंक्शन हो जाता है, इधर ये फंक्शन हो गया, उधर वो फंक्शन हो गया, लेकिन अवाम के साथ जो कनेक्शन है वो आपको उस तरह नजर नहीं आता। अगर मियाँ साहब देखें ना, रोज ना करें, हफ्ते में एक आधा जलसा कर लें, कम से कम महीने में एक आधा जलसा कर लें, ताकि लोगों को पता तो चले कि ये कितने पॉपुलर है। कोई सियासी डिबेट तो चले ना, किसी और तरफ भी सियासी बहस जाए। अभी तो हर वक्त ही इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही सियासी बहस घूमती रहती है। एनीवे, कोहाट का जो जलसा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा है। उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी एक इंपॉर्टेंट और कामयाब जलसा होगा और उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट ऐलानात वगैरह भी किए जाएंगे। अब वो कौन सा ऐलान होगा, क्या वो कोई एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं, अभी ये डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं उनका सिलसिला कब दोबारा शुरू होगा। मुझे नहीं लगता कि इतवार वाले दिन कोई एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी, लेकिन ये सिलसिला उसी जो है सारे मामले की कड़ी है कि मामलात को यहाँ से आगे ले जाया जाए, अवाम के साथ मुसलसल राब्ता रखा जाए और जब हम एहतजाज की कॉल दें तो पहले ही जो हमारा कारकुन जो है वो एक तरह से चार्ज हुआ हो, एक तरह से वो पहले ही अपना जहन बना चुका। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये जो जलसे वगैरह किए जा रहे हैं उसकी एक वजह यह भी है कि इनको भी खदशा है, यकीनन जिस तरह हुकूमत के दोस्त बार बार कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम गवर्नर राज लगा देंगे, तो बुनियादी तौर पे ये जलसे करके पैगाम दिया जा रहा है कि देखें भाई अवाम हमारे साथ कितनी है, और अवाम को भी बताया जा रहा है कि देखें भाई अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो फिर हमें एहतजाज के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा और अवाम को हमने पहले ही रेडी किया हुआ है और अवाम फिर बाहर निकलेगी और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो इसमें दो तीन चीजें हैं इस सारी स्ट्रेटेजी के अंदर। एक तो
इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए दबाव डाला जाए, हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो कोई सूरत हाल को थोड़ा बेहतर करे। और दूसरा, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर गवर्नर राज लगाने की बात होती है तो हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत 2-3 दफ़ा सोचे ज़रूर के देखें भाई उनका वर्कर जो है वो कितना मुतहरिक है और वहाँ पे किस किस्म का आगे से रद्द अमल आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल कमेटी भी बना दिया। आपको पता है कि आखिरी मुलाकात जो इमरान खान साहब से हुई उसमें ये इमरान खान साहब ने कहा कि जी पॉलिटिकल कमेटी को ख़त्म कर दिया जाए और एक महदूद पॉलिटिकल कमेटी बनाई जाए। अब सलमान अकरम राजा साहब ने एक नई पॉलिटिकल कमेटी बना दी है। अगर आप इस पॉलिटिकल कमेटी को देखें तो ये मुख्तसर पॉलिटिकल कमेटी लेकिन है बड़ी जामे। इसमें हर इंपॉर्टेंट बंदा जो मैटर करता है इस वक्त वो इस कमेटी के अंदर शामिल है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब शामिल हैं, सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं, फरदौस शमीम नकवी साहब शामिल हैं, शेख वकास अकरम साहब शामिल हैं, CM-KP के सोहेल अफरीदी साहब शामिल हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, महमूद खान अचकजई हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज साहब हैं, मोइन कुरैशी जो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ मलिक अहमद बच्चर जो पहले अपोजिशन लीडर थे पंजाब में जिनको नाअहल करार दे दिया गया था वो भी शामिल हैं। इसी तरह ओवरसीज चैप्टर में सज्जाद बरकी साहब शामिल हैं, अलीम आदिल खान शेख शामिल हैं, आलिया हमजा, जुनेद अकबर, दाऊद काकड़ और उसके साथ साथ खालिद खुर्शीद जो हैं गिलगित बल्तिस्तान से और सरदार कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर से, असद कैसर साहब भी इसमें शामिल हैं, आमिर डोगर साहब भी इसके अंदर शामिल हैं, वुमेन विंग में कमल शोजब साहिबा शामिल हैं और इसी तरह माइनॉरिटीज़ विंग के जो लाल चंद मली साहब हैं उनको भी इस पॉलिटिकल कमेटी में शामिल किया गया। आने वाले दिनों में इस पॉलिटिकल कमेटी का काम मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी एहतजाज के हवाले से या जो भी हिकमत अमली ये बनाएंगे चाहे वो ऐवान के अंदर हो या ऐवान के बाहर हो उसमें ये जो पॉलिटिकल कमेटी में बैठे हुए लोग हैं इनके फैसले होंगे, इनके दरमियान मुशावरत होगी। अब इसमें बहुत सारे लोग इतराज़ करेंगे कि उसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में इसमें हर तरह के बंदे को शामिल किया गया है और जो बंदे फैसला साजी के अंदर होने चाहिए वो सारे बंदे इसके अंदर हैं। किसी भी जमात के अंदर ये होता है कि जनाब किसको शामिल करना है, किसने फैसला साजी करनी है, तो वो तो हर जमात का अपना वो होता है। लेकिन इसको पढ़ के आपको ये लगता है कि इनकी जमात के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो सारे आपको इस कमेटी के अंदर नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि माइनॉरिटीज से लालचंद मली साहब को भी इसमें शामिल किया गया है कि वो भी इस कमेटी का हिस्सा हों जहां पे टॉप लेवल के ऊपर फैसले होंगे जमात के अंदर। अच्छा जी, ये तस्वीर सामने आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है बेसिकली रशिया टुडे जो चैनल है उससे। ये इसमें आपको शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे होंगे, पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा होगा, इसाक डार साहब नजर आ रहे हैं, उनकी टीम नजर आ रही है शहबाज शरीफ साहब की, और दूसरी कुर्सी खाली है। मेरे ख्याल में ये बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि सदर पुतिन कब आएंगे। कहीं पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी इतने देर मिनट इंतजार किया, कोई कह रहा है उतने मिनट इंतजार किया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने कितने मिनट इंतजार किया, पर एनीवे पुतिन एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है। सम टाइम इस तरह की बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही होती हैं टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। अब मैटर ये चीज करती है कि पुतिन से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ क्या लेके आएंगे। इतने ज्यादा इन्होंने गैर मुल्की दौरे किए, कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी है, कितना फॉरेन यहाँ पे इन्वेस्टर बैठा हुआ है इस वक्त इस्लामाबाद में। ये दुनिया पूरी घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। इस साल मेरे ख्याल में गालबन कोई 50 के दिन जो है इन्होंने यानी ऑलमोस्ट 2 महीने के करीब इन्होंने मुल्क से बाहर गुजारे, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। लेकिन उसके नतीजे में यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट आई है ये देखे ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके नतीजे में यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। ये 40 मिनट छोड़ के उनका 40 दिन तक इंतजार करते हैं, लेकिन अगर ये वहां से कोई 1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं या कोई सस्ता तेल लेके आ रहे हैं तो देन इट्स वर्थ इट। अभी तक तो हमें जो है वो तसल्लियां ही मिल रही हैं और MOUs मिल रहे हैं, उसके अलावा तो अभी तक हमें और कुछ नहीं मिला। पर यकीनन बाद में ये मुलाकात हो गई होगी और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी देर इंतजार किया, ये क्या मामला है, लेकिन जिस तरीके से इसको मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है और यकीनन फिर भारत जो है उसको भी तकलीफ होती है, वो भी इसके ऊपर जो है प्रोपेगेंडा वगैरह भी करते हैं। पुतिन पिछले दिनों गए हुए थे, इंडिया में गए हुए थे, पाकिस्तान में भी हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि जी पुतिन आएंगे, पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। काफ़ी सालों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान वो कब आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब या पाकिस्तान कब आते हैं या दीगर जो ताकतवर या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके सरबराह ममलिकत कब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। सफारती महाज पे शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमत ने झंडे गाड़ दिए। ये वो बयानियाँ हैं जो कुछ लोग बार बार आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन हालत इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद में
बैठे हुए नॉर्वे के सफीर को जनाब हम डीमार्च कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कि भाई तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। कल रात को नजम सेठी साहब भी अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि मुझ पे भी, यानी उनके ऊपर भी जो मुकदमा चल रहा था उसमें भी फॉरेन डिप्लोमेट्स आके बैठते थे और ये कोई पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ, बहुत दफा ऐसा हो चुका है। तो इसको इतना ज्यादा कहना कि जी वो क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए, ओपन कोर्ट है, एक फॉरेन एम्बेसडर है वो वहां पे चला गया, तो उसमें कौन सा ऐसा हर्ज है, ये नजम सेठी साहब कह रहे थे। तो इसको जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने हैंडल किया है, इससे इनके लिए सफारती मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि जनाब अगर आप नॉर्वे के सफीर के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर यकीनन आगे से पूरी दुनिया देखेगी और वो पूछेंगे आपसे कि भाई आप क्या कर रहे हैं। मेन क्वेश्चन तो ये है ना कि भाई आज वो अदालत में आके बैठ रहे क्यों है और ऐसी कौन सी चीज है जो आपने छुपानी है। उनको बैठने दें, बना के रिपोर्ट भेजने दें, वो बैठेंगे, देखेंगे, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सबके सामने होगी। इस्लामाबाद के अंदर ही एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसको वाइडली मीडिया ने रिपोर्ट किया। एक जज के बेटे ने, जो अंडर एज थे, जिनके पास गालबन लाइसेंस भी नहीं था, टक्कर मारी, 2 बच्चियों को मार दिया, लेकिन उसकी जो है वो सुलह हो गया, उसकी सुलह हो गई और मुकदमा भी आगे नहीं चल सका, मुकदमा भी खत्म हो गया और उनके घर वालों ने, लड़कियों के घर वालों ने उनको माफ भी कर दिया। तो इंसाफ तो यहाँ पे बड़ी जल्दी होता है और पर ये ऐसा इंसाफ हो तो जाता है लेकिन दुनिया पूरी उसको देखती भी है, नोट भी करती है। जो सुप्रीम कोर्ट आके कोई बैठे या ना बैठे, यकीनन ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स वो भी पढ़ रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दूसरी जानिब कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही थी कि गालबन लाहौर में किसी जगह पे या लाहौर के करीब जो है एक FIR दर्ज की गई है कि मुलजिम ने जनाब रोड क्रॉस किए, शहरी अरसलान की कोताही के बायस बड़ा हादसा रुनमा हो सकता था। ये मुकदमा जनाब कायम किया गया है कि पैदल सड़क कोई बंदा क्रॉस कर रहा था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और इसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक तरफ जो है जो जिसने 2 बंदे मार दिए उसका मुकदमा जो है 4 दिन में खत्म हो जाता है और इधर शहरी के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है और अब ये पता नहीं कितने महीने चलेगी और कितने साल चलेगी। वैसे जो मोटरवेज होते हैं, बाईपास होते हैं, उनके ऊपर आप इस तरह पैदल नहीं चल सकते। दुनिया भर में इस चीज को डिस्करेज किया जाता है, पुलिस पकड़ती भी है, पुलिस रोकती भी है, लेकिन कहीं पे मुकदमा दर्ज होता है, कहीं पे फाइन होता है, कोई ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि FIR दर्ज हो जाए तो फिर आपका वो रिकॉर्ड बन जाता है। तो अब ये पता नहीं शहरी अरसलान कौन था, क्या कर रहा था, लेकिन कल से ये चीज काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी कि जनाब ये एक ऐसा सिस्टम है कि एक तरफ 2 बंदों को मार दिया जाए तो FIR जनाब खत्म हो गई, 4-5 दिन के अंदर राजीनामा हो गया। दूसरी तरफ ये रोड क्रॉस कर रहा था और अब पता नहीं कितने महीने इसको ये सारा मामला जो है भुगतना पड़ेगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।